तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस वी हैव डन थ्योरी। लास्ट एपिसोड हमारा थ्योरी था, बोर्ड का हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ लास्ट सेशन बाकी इस टॉपिक सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल। तो गाइस इसमें न्यूमेरिकल हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन द मार्क। हमें 3 मार्क की न्यूमेरिकल पढ़ना है, हमें 1 मार्क का न्यूमेरिकल पढ़ना है, हमें 2 मार्क का पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 मार्क का देखते हैं, फिर 1 मार्क का देखते हैं, फिर 2 मार्क का, यानी 3 एपिसोड बनेंगे। आज का एपिसोड 3 मार्क्स के ऊपर बेस है। तो गाइस हमने देखा है चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट और हम स्टार्ट कर रहे हैं हैशटैग न्यूमेरिकल सिनारियो। तो आप हेडिंग लिख लेना न्यूमेरिकल सिनारियो और इसमें सबसे पहला टाइप नो 1 आप यहां पे लिख सकते हो। टाइप वाइज सॉल्व करेंगे। टाइप नो 1 तो हमने देखा है कि सॉलिड में एटम आयन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उनका हमने स्ट्रक्चर देखा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं। तो कभी कभी कोई सॉलिड है तो उसका मास होगा, डेंसिटी होगा, उसमें नंबर ऑफ एटम है, उसका वॉल्यूम है। तो इस कभी कभी पूछा जाता है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो डेंसिटी निकालने के लिए सिंबल एक तो डी यूज करना, आपके टेक्स्ट बुक में रो दिया है, रो। तो हम सबसे पहले टाइप नंबर 1 देखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी मैं कभी कभी रो के जगह डी लिखूं तो मैटर नहीं होना चाहिए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू इज कैलकुलेटेड बाय एन इंटू कैपिटल एम। आपके हो सकता है कि आपके टेक्स्ट बुक में एन के जगह जेड लिखा हो, मैटर नहीं करता, मतलब एक ही है, एन इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब ये पहला फार्मूला बेस हमारा न्यूमेरिकल बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए आता है। कैसे सॉल्व करना हम देखेंगे वेयर करके। वेयर व्हाट इज एन? एन यानी नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल और क्रिस्टलाइन सॉलिड। एन यानी नंबर ऑफ एटम। जैसे एससीसी है हमारे पास, बीसीसी था, एफसीसी था और ईसीसी। ईसीसी के ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है आपके बोर्ड में, घबराई वाली बात नहीं है, सिर्फ एसएससी के लिए। तो एसएससी के लिए नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 1। देख लेना कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम। बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, ये ध्यान में रखना। व्हाट इज एम? एम क्या रहेगा? जो सॉलिड कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है उसमें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। क्या वो एटम मेटल है, नॉन मेटल है, तो उनका मॉलिक्यूलर मास है। एम यानी मॉलिक्यूलर मास, या इसको आप मॉलिक्यूलर मास भी हो सकते हो और एटॉमिक मास। एटम रहेगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास, या वेट बोल सकते हो। व्हाट इज ए क्यू? दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। व्हाट इज Na? दैट इज एवोगैड्रो नंबर। Na की वैल्यू कितनी रन करोगे? 6.022 × 10⁻23 एटम पर मोल। इसने बोला कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं, तो इतने, है ना। हमने मोल्स कंसेप्ट पढ़ा हुआ, आपने देखा होगा। तो कॉपी दिस फर्स्ट फार्मूला। आज का टारगेट है न्यूमेरिकल ऑन डेंसिटी। कॉपी कर लो। गाइस वी हैव स्टार्टेड नाउ। राइट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 1 कि क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल फार्मूला हमारे पास है। ये वाले फार्मूले से लेकर डेंसिटी में आप रो लिखना, मैं डी लिख रहा हूं। एन इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू एन ए। एन की वैल्यू लर्न करना है। एम यानी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक वेट, एन यानी नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी बीसीसी, ए क्या है एज लेंथ और एज लेंथ का क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ए को एज लेंथ भी बोल सकते हैं। कीप इन माइंड एज लेंथ को हम हमेशा सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अगर पिकोमीटर में दिया रहेगा तो उसका कन्वर्शन करेंगे। तो लिख लेना 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻12 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻10 सेंटीमीटर। अगर और आगे इसको करने जाओगे तो स्टेप्स होता है। ध्यान रखना 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, या आपको नैनोमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो ये 10⁻9 सेंटीमीटर इतना होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो हम इसको आगे डील करेंगे। तो ये हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 1। मैं यहाँ रीड करता हूँ, हो सकता है कि जब मैं इसको अपलोड करेंगे तो ये थोड़ा फेंट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी विथ एज लेंथ। यहाँ पे इंटू कर देना, इंटू सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इंटू एफसीसी विथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। एज लेंथ दिया है 4.07 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर एंड if density of metallic solid is 10.5 gram per cm cube, full stop, calculate the molecular mass of silver। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, आप एक स्केल का यूज करना। ये साइड स्केल मारने के लिए रख देना, बिकॉज हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉग। और लॉग के लिए आपके पास ऐसी कुछ लॉग की किताब होगी, या कुछ दूसरे टाइप की होगी, आप उसका यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। ये 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा बोर्ड में। कहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में वो देता हूँ। सबसे पहले सोल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन। व्हाट इज गिवन दिया आपके पास, तो आपको दिया है एज लेंथ। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज डिनोटेड बाय ए। उसकी वैल्यू है आपके पास 4.07 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपका सिल्वर बना रहा है क्रिस्टलाइजेस
सिल्वर क्रिस्टलाइज हो रहा है, किस टाइप का स्ट्रक्चर बना, एफसीसी। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है 4, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो आप यहाँ पर लिख लेना नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी। फर्स्ट न्यूमेरिकल में डिटेल में, बाकी न्यूमेरिकल में शॉर्ट करेंगे। और क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ मेटालिक सॉलिड, डेंसिटी डिनोटेड बाय डी या रो, आप रो का वर्ड यूज कर सकते हो, 10.5 ग्राम पर सीएम क्यूब, ठीक है ना। और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में देखो, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिनोटेड बाय कैपिटल एम, आपने फार्मूला लिखा है। अब देखो एवोगैड्रो की वैल्यू आप लर्न करना है, एवोगैड्रो इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम पर मोल। इतना लिखा है गिवन। ये गिवन लिखने के ऊपर ना आपको आधा मार्क्स मिलेगा ना कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो, ये न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसका फार्मूला लिखोगे, अभी आपको जो निकालना है, तो फार्मूले पे 1 मार्क्स है, वैल्यू पुट करने के ऊपर 1 मार्क्स है, आधा मार्क्स है लॉग सॉल्व करने पर, और आधा मार्क्स है आंसर पे। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इसके बाद मैं लिखूंगा फार्मूला आफ्टर राइटिंग गिवन। वी नो दैट, मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मेरे को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास। मैं डेंसिटी के लिए सिंबल डी यूज कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा नाम भी डी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मुझे डी बहुत पसंद है। आप वो यूज कर सकते हो। क्या है, डी इज इक्वल टू एन इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू एन ए। आपके पास डी है, एन है, ए है, एन ए है, आपको एम निकालना है। तो आपको एम निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यही कोने में कर देता हूँ। कैसे निकालूंगा, इसी की बात कर रहा हूँ, मुझे एम चाहिए, तो देख लीजिए इधर, देयरफॉर m इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैसा हो जाएगा, d इंटू ए क्यू इंटू एन ए डिवाइडेड बाय एन, ठीक है ना। दिस इज योर फार्मूला। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। जिनको डायरेक्टली पुट करके सॉल्व करना आता है डायरेक्टली पुट करके सॉल्व करेंगे, जिनको लॉग आता है मेरे साथ सॉल्व करेंगे। कॉपी करो यहाँ तक, एम निकालना है, मैंने मॉडिफाइड किया। अब डी की वैल्यू पुट करो, डेंसिटी कितना था 10.5, आप साथ में उसका यूनिट लिख सकते हो ग्राम पर सीएम क्यूब, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ए की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 4.7 इंटू 10⁻8, है ना। सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो यहाँ पे, आप इसका यूनिट भी लिख देना, सेंटीमीटर यूनिट हो जाएगा वो। उसके अलावा क्या, एन की वैल्यू है कितनी, 6.022 10⁻23 एटम पर मोल लिख देना, ताकि आपको फाइनल यूनिट निकालने में इजी हो जाए। एन क्या है, नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना। अब इसको पावर एंड सेपरेशन, अब ये पावर एंड सेपरेशन करेंगे अपन, जैसे ए इंटू बी उसका पावर एन, तो कैसे लिखते हैं, ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन, पावर एंड सेपरेशन। इसका पावर एंड सेपरेशन करेंगे तो सॉल्व करो इसे, एम इज इक्वल टू, देखो 1 मार्क फार्मूला, 1 मार्क वैल्यू पुटअप करेंगी, सिंप्लीफाइड करो वैल्यू को थोड़ा सा, 10.5 4.07 उसका पावर 3, 10 का पावर 3 कितना होता है, मल्टीप्लाइड हो जाएगा 10 का पावर 3 माइनस 24, 8 3 जा 24, देख लेना बचपन में पढ़ाऊंगा। 6.022 इंटू 10⁻23, ये पावर का क्या होगा, एडिशन, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4, ठीक है ना। अब भाई क्या करता हूँ, लॉग लगाऊंगा। आई एम गोइंग टू सॉल्व थ्रू लॉग। चलो लेते हैं, दिस इज लॉग ए, मल्टीप्लिकेशन में लॉग लगाते हैं, पता ना, लॉग a इंटू बी इंटू सी, तो कैसे लिखते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, इस टाइप से। तो ये लॉग ए बी सी लगाते जाओ नहीं, तो लॉग कितना हो जाएगा 10.5 प्लस लॉग ये आपका बी, दैट इज कॉल्ड 4.07 प्लस, ये पावर का सेपरेशन कर दो, 24 में से 23 गए, कितने बचेंगे, पावर 1, पावर को इधर शिफ्ट कर देते, ठीक है। बचा क्या है यहाँ पे, इंटू लॉग, दैट इज 6.022 हो गया। डिनोमिनेटर कितना है 4, log 4, तो 1 मार्क यहाँ पे इतना और इतना करने पे 1 मार्क मिलेगा। अब फाइनल, अब कोने में क्या करेंगे, मैंने बोला था लाइन मारना है, वहां लॉग सॉल्व करेंगे। कॉपी करो यहाँ तक। सो गाइस वी हैव राइटन दिस लॉग, अब यहाँ तक आ गए। अब देखो कोने में क्या करेंगे, ये साइड नहीं, क्या आप गुड प्रेजेंटेशन, अगर अच्छा वर्क करना है, मार्क्स अच्छे चाहिए बोर्ड में, तो ऐसा लिखोगे, यहाँ पे स्केल लगा के ये सारे लॉग लिखना है। अब आपके पास ऐसी बुक होंगी लॉग टेबल की। अब देखो यहाँ पे लॉग 10.5, ये पहला लॉग निकालना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालना आता है। डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, 2 माइनस 1 करना आपको, तो 2 में से गया तो ये 1 पॉइंट। अब देखो 10 का 5 में देखो, अगर मैं 10 का 5 में देखूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 0.2, कितना मिलेगा 0.212, इस टाइप से, ठीक है ना। फिर मैं सेकेंड सॉल्व करता हूँ, दैट इज लॉग 4.07, 4.0, देखो पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, 1, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस 1 0 पॉइंट। अब क्या करेंगे, 40 का 7 में देखना, नाउ सी मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ 40 का 7 में, 7 का रो कॉलम कितना आ रहा है, 6096, तो कितना आएगा 6096। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो डू करेक्शन, बिकॉज मुझे लॉग आता नहीं है, बट आई माई लेवल बेस्ट, मजाक कर रहा हूँ। अभी देखो ये वाला, इसका 6.022
तो 6 यह है एक डेसिमल के डेसिमल के पहले एक ही यूनिट है, कैरेक्टरिस्टिक निकालो 6 एंड एक वैल्यू 1 माइनस 1 0. 60 का 2 में देखो, 60 का 2 में देखोगे, 60 का 2 में गया 7796 और ये 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7797. अब गाइस ध्यान रखना ये वाला लॉग ना 6.022 ये बार बार रिपीट होगा तो इसको लर्न कर लेना 0.7797. ठीक है ना, ये हो गया न्यूमरेटर का लॉग. अब न्यूमरेटर में सारे लॉग का क्या करेंगे, सम करो 2 6 8 5 कितना होता है 15, 5 का हाथ का 1 10 19 20 हाथ का 0 2 9 प्लस 2 11 हैंड्स 1 कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 14 का 4 हैंड्स 1. बोलिए 1 1 1 2. देखो इतना आ रहा है क्या 2 पॉइंट. गलत तो नहीं हो रहा हमारा, गलत हो रहा है, यस देयर इज रॉन्ग. एक्चुअली क्या किया है मैंने, अब हमने ये किया है कि हम जब ये लिख रहे थे लॉग लगा रहे थे तो हमने क्या किया पावर एंड सेपरेशन इनटू क्या होता है ये पावर -1 और इसका पावर क्या है 3 है ना. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं ताकि हमें इजीली मिल जाए वैल्यू 10.5 प्लस. अब बताओ बचपन में पढ़ा था लॉग e टू द पावर n इज इक्वल क्या था n इंटू लॉग ए, इस टाइप से होता है. तो लॉग e टू द पावर 3 पावर के सामने क्या आएगा 3 इंटू दैट लॉग वैल्यू. ये सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ये जो वैल्यू मिली है आपको इस वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमें इसका लॉग लेना पड़ेगा. थोड़ा मैं यहाँ पे मॉडिफाइड कर देता हूँ, गलती के लिए माफी. दैट इज 4.07. इसको ऐसे लिखना है लॉग 6.022 डिवाइडेड बाय लॉग 4 इंटू पावर कितना रहेगा -1. ठीक है ना, -1 का लॉग नहीं लेना है. बस ये वाला स्टेप थोड़ा सा मैं भूल गया था, इसका पावर रहती है गलती से हो गया था फासिल का. अब इसको करेक्शन कर लीजिएगा. अब क्या करेंगे, आपको निकालना है कितना 3 इंटू, तो ये 3 इंटू दिस लॉग. अब ये लॉग निकाला उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा. थोड़ा मैं इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, कितना हो जाएगा बोलिए 18 हैंड्स 1 27 8 हाथ का 2 18 1.88. देखो इतना आ रहा है क्या, दैट इज 1 पॉइंट, माफ करना गलत कर दिया मैंने, 9 6 18 हैंड्स 1 27 28 हाथ का 2 कितना जाएगा 1.828. ठीक है 1.8288. अभी बराबर है, देख लो तो गलती हुई तो देखना है यहाँ पे. उसके बाद चलते हैं, अब हमने देखा था नेक्स्ट उसका देखा था log 6.022 ये कितना लिखा था 0.7797. सम कर लो इसका, ये लॉग सम करना. ध्यान रखना आपके पास कभी भी ऐसा रहा ना log e टू द पावर n तो ये n को सामने लेना, तो ये लॉग लेके उसको 3 से मल्टीप्लाई करना. यही मैंने नहीं किया था, हमने इसका लॉग ले लिया पर 3 से मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया था. ठीक है, अब इसको सम करेंगे, सम करते जाओ इसको तो ये अराउंड आएगा 3 पॉइंट. मैं यहां लिख देता हूं 3 पॉइंट दैट इज 6297. करके देखो सारी वैल्यू सम करके देखो. ये देखो 2 प्लस 8 प्लस 7 हैंड्स 1. आप इसको कर लेना. अब डिनोमिनेटर में चलते हैं. डिनोमिनेटर का लॉग देखो कितना है, डिनोमिनेटर का लॉग है 4 है. ठीक है ना 4 है, ये 4 है डिनोमिनेटर में. चलो 4 की कितना इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल लो कितना हो जाएगा 0. अब क्या करेंगे 4 के लिए कितना कर सकते 40 का 0 में देख लो 40 का 0 6021 इस टाइप से हो गया. अभी आपने लॉग ले ली सबकी. अब क्या करेंगे ये अपर लॉग माइनस लोअर लॉग. आपको पता है ना लॉग ए अपॉन बी, ऊपर वाला होल डिनोमिनेटर लॉग ए है और डिनोमिनेटर लॉग बी है. ये पूरे इनको लॉग ए बोल देते हैं, ये क्या हो गया बी. तो कैसे लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी. सॉल्व कर लो इसे, अपर लॉग माइनस लोअर लॉग, दिस लॉग माइनस दिस लॉग कर सकते हो. मेरा मैथ्स कैलकुलेटर बोर्ड में थोड़ा कमजोर है. अब करो इसे, 7 में से 1 गया 6, ओके 9 में से 2 गए, बोले कितने बचेंगे 7. कर लो अभी आगे कितना हो जाएगा 7 और 10 में से 2 हैंड्स 1 निकालो उसको कितना हो जाएगा 1 6. ओके 7 में से 1 6 9 में से 2 12 में से 2 गए 0 6 में से 6 गए 0 बचे कितना 3 पॉइंट. देख लिए दिस इज योर वैल्यू. तो n इज इक्वल टू ये लॉग की वैल्यू 3.026 कितना आया. अब क्या लेते लॉग का इंटू पावर 1 मत भूलना, ये माइनस पावर 1 मत भूलना. मैं भूल गया तो आप भूलना मत, इसको लिखना जरूरी है कोने में. अब क्या लेंगे एंटी लॉग लेंगे. एंटी लॉग कितना 3.0276 इंटू पावर कितना हो जाएगा -1. अब एंटी लॉग किसका निकालते हैं पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को. तो ये वैल्यू क्या हो जाती है पावर में. बचपन में पढ़ा होगा आपने, अपने फिजिक्स वाले टीचर का नाम लो और चालू हो जाओ. इसको कैसे लिखते हैं 0.276 और ये क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाता है पावर 3 इंटू पावर क्या हो जाएगा -1. इनका पावर का एडिशन हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 2. अब 0.02 का 76 में देखो एंटी लॉग. तो मैं यहाँ देख रहा हूँ लेट से एंटी लॉग पलटा रहा हूँ. 0.02 का 0.02 मिल गया. किससे में देखना है 7 और 6 में. ये 7 में देखा और 6 का कितना है दैट इज 1 ऐड कर रहा हूं तो ये मिलेगा हमें अराउंड
अराउंड मिलेगा हमें कितना मिलेगा, दैट इज m इज इक्वल टू 1.065 इंटू पावर 2, है ना। मल्टीप्लाइड कर दो पावर 2 यानी कितना होता है, ये 100 होता है। कितना लिखा मैंने, दैट इज 1.065 इंटू पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाइड करो, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 106.5। ये क्या हो गया आपका मास, और मास की यूनिट क्या मिलेगा, ग्राम। आपने फार्मूले में यूनिट भी लिखा होगा तो यूनिट कैलकुलेशन होगा, तो लिख लीजिए। पहला प्रॉब्लम है, जिनको लॉग नहीं आता वो डायरेक्ट कैलकुलेशन का यूज कर सकते हैं, और बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, लॉग थोड़ा प्रिपेयर कीजिए, कॉपी कीजिए इसे। वी हैव डन फर्स्ट न्यूमेरिकल, थोड़ा सा उसमें आपने समझा होगा, लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में लिखेंगे कॉपर क्रिस्टलाइजेस इनटू एफसीसी स्ट्रक्चर एंड यूनिट सेल हैज एज लेंथ 3.61 into 10 to the power minus 8 centimeter, full stop. Calculate the density of copper if molar mass of copper is 63.5 ग्राम। ठीक है ना। तो सबसे पहले गिवन देखेंगे, कॉपर बना रहा है एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4। गिवन लिखेंगे हम, यूनिट सेल है एज लेंथ इज डिनोटेड बाय ए, कितना है 3.61 इंटू पावर कितना होता है -8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज योर टारगेट। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया, एक मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम, और बचा क्या, एवोगाड्रो नंबर, इसको लर्न करना है 6.022 10 पावर 23 एटम पर मोल। ठीक है ना। अब ये लिखेंगे, अब इसके बाद हम डायरेक्टली लिखेंगे फार्मूला, हम जानते हैं, वी नो दैट क्या है फार्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एज लेंथ क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये फार्मूला है। तो जैसे फार्मूला लिखा, आपको 1 मार्क मिलेंगे, 1 मार्क वैल्यू पुटअप सिंप्लीफाइड करेंगे, फिर कोने में लॉग सॉल्व करेंगे, आधा मार्क वैल्यू पे, इतना कॉपी कर लो। सो गाइस चलिए वैल्यू पुट करते हैं। वी नो दैट डी इज इक्वल टू दिस, चलो डी इज इक्वल टू हमें निकालना है। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम कितने थे 4, एम की वैल्यू कितनी है 63.5 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी ली आपने 3.61 इंटू पावर 8 -8, ओके, उसका पावर होल 3 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो की वैल्यू रन करना है 6.022 10 पावर 23, इतना कर लिया आपने। चलो अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में पावर एंड सेपरेशन, सेम कंसेप्ट फर्स्ट वाला जैसा, पावर एंड सेपरेशन सॉल्व करो, ऊपर वाले को सिम्प्लीफाइड कर लो, कितना हो जाएगा, ये 5 चौक 20, हाथ का 2 सॉल्व करो, ये कितना आएगा अराउंड 5 चौक 20, हाथ का 2, 4 त्रिक 12, 12 प्लस 2 हैंड्स ऑफ 1, 6 चौक 24, 24 प्लस 1 25, ठीक है ना। दिस वन 254 आया। अब इसको पावर एंड सेपरेशन करो, 3.61 उसका पावर 3, पावर 10 -8 इंटू 3 कितना होगा 10 -24 इंटू कितना हो जाएगा 6.022 10 पावर 23, ओके। अभी क्या है, डिनोमिनेटर का पावर का सम करो, यहाँ पे जगह नहीं आप करो, इसे कॉपी करो, ऐसा आया होगा। नाउ टेकिंग द लॉग, अपर लॉग कितना है 254 का लॉग सॉल्व करो, कोने में लाइन मार के लॉग ले लो 3.61 उसका पावर 3, लास्ट टाइम गलती की थी मैंने, अभी नहीं कर रहा हूं, बी केयरफुल। लॉग 6.022, ये इनका सम कितना पावर -1, ऊपर गया तो क्या होगा +1, ठीक है ना। अब इसको पावर ए टू द पावर एन कैसे लिखते हैं, एन इंटू लॉग ए, ठीक है ना। यहाँ फार्मूला लगाएंगे, लगाओ डी इज इक्वल टू लॉग, ऊपर तो में कोई छेड़खानी नहीं, सिंप्लीफाइड कर रहे हैं उसको, कैसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 3.61 प्लस लॉग 6.022 पावर कितना है 1, सॉल्व करो कोने में, आओ कोने में सॉल्व करें। लॉग कितना है 254, तो देखो इसका आंसर कितना है, लॉग 254 सॉल्व करो, कितने वैल्यू है 1 2 3 में से 1 गया, बचा 2 डेसिमल को सॉल्व करो। डिनोमिनेटर में क्या है 3 इंटू लॉग दिस, तो इसको सॉल्व करो, थोड़ा ये यहाँ पे थोड़ा बड़ा लेता हूँ, कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ये कैसा है 3 इंटू लॉग कितना है 3.61, सॉल्व करो इसे। उसके बाद है लॉग, ये लर्न ही करना है आपको, लॉग 6.022 कितना आएगा ये 0.7797, चलो सॉल्व करते 250 ये डेसिमल निकाल लिया। 25 का 4 में देख लो आप, 25 का 4 में देखोगे तो कितना आएगा 4048, तो सॉल्व करो इसे 4048। 36 का 1 में देखो, 36 का 1 में लिखा 5575, 0.5575, सामने कितना है 3 से मल्टीप्लाइड करके निकालो इसकी वैल्यू करो। आप बहुत अच्छे कैलकुलेटर बोलो, 5 3 15 हैंड्स ऑफ 1,
15 3 5 3 15 हैंजा 1 7 21 2 हाथ का 2 5 15 17 हैंजा 1 5 15 देखो इतना आ रहा है क्या 1.6725 परफेक्ट हो गया। अब देखो ये डिनोमिनेटर का लॉग है, यानी ये वाला लॉग और ये वाला लॉग, ये डिनोमिनेटर में सम है, इन दोनों का क्या होगा सम। सॉल्व करो सम इनका, कर लो इसे सॉल्व करेंगे, कितना कर लेंगे, कितना आएगा ये 5 2 7 हाथ का 2, तो ये अराउंड आएगा, अभी कर लेना 2 हैंजर 2 कितना हो जाएगा देख लेना। मैं यहाँ पे भी पूरा डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 पॉइंट, ये आएगा 2.4522। ये डिनोमिनेटर का लॉग, तो डिनोमिनेटर का लॉग का सम इतना, अपर लॉग बाकी है, चलो अपर लॉग माइनस लोअर लॉग करो, तो अपर लॉग लिखता हूँ 2.4048 माइनस, अरे बाप रे 2.4522। लो अपने मैथ्स के टीचर का नाम, इन्होंने बचपन में बोर्ड मास पढ़ाया था। ये ऊपर वाली छोटी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू, अरे बड़ी माइनस में से छोटी, यानी आंसर तो नेगेटिव में आएगा। सॉल्व करो, बोलो 8 में से 2 गए 6, 4 में से 2 गए पप्पा 2, अब बोलो 15, 10 में से 15 गए 5 हाथ का 1, ओके नाउ 14 में से 5 गए, कितने बचे बेटा 14 में से 5, 14 में से 9 पॉइंट हैंजा 1, 2 में से कितने गए 3, अरे बाप रे 12, रिजल्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये बोर्ड मास कंसेप्ट है, पता है ना, लोअर माइनस अपर, लोअर में से अपर वैल्यू माइनस करोगे तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव को क्या लिखते हैं 12, ये आता है कि चेक करो, चलो लिखते D इज इक्वल टू 1.9526, ठीक है ना, इंटू ये 10 मत भूलना, ये 10 मत भूलना। अब क्या लेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग लो, एंटी लॉग 1.9526 इंटू क्या हुआ 10, सॉल्व करो इसे। अब ये क्या है, ये एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद लेते हैं, तो सामने वाले क्या करते हैं पावर में शिफ्टिंग, पढ़ा होगा, फिजिक्स वाले टीचर का नाम लो, बोलो तारा दादा, और ये लिखो 0.9526 इंटू डिस्टेंस -1, और ये पावर ये क्या आ जाएगा कट जाएगा। अब 0.95 का लॉग में देखो, सॉरी एंटी लॉग देखो, तो ये निकालेंगे ऐसे लॉग का सिनारियो, और ये है आपके पास एंटी लॉग, तो एंटी लॉग किस में देखेंगे 0.95 का 26 में, तो मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ 0.95 का 26 में, ये मिल गया 95, उसका मिला 2, और 6 में मेन डिफरेंस कितना है 12, सम करेंगे तो कितना आएगा ये 8.966, अरे बाप रे, तो ये लिख लीजिए डेंसिटी इज इक्वल टू 8.966। डेंसिटी का ऐसा यूनिट फर्स्ट में देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राम पर सीएम क्यूब, ठीक है ना, यह वैल्यू पुट करके सॉल्व करना, ये मिल गई डेंसिटी। तो गाइस बाय यूजिंग लॉग द लेंथ ऑफ द वीडियो गोइंग इंक्रीजिंग। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, बस क्वेश्चन लिखाता हूँ, फार्मूला लिखाता हूँ, कोने में लॉग लिख देता हूँ, यू अप्लाई एंड सॉल्व। तो ये फर्स्ट वीडियो में 2 न्यूमेरिकल आ गए, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि 3 में हो जाए, पर मेरे ख्याल से 3 वीडियो में नहीं सफिशिएंट है, हम 4 वीडियो में डील करते हैं न्यूमेरिकल। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।